प्यारे भैया बहनों, इससे पूर्वी कक्षा में हमने प्रश्नावली 16.2 का अध्ययन किया था। आज अपन प्रश्नावली 16.3 पे चलेंगे। 16.3 और 16.4 पर चलने से पहले उनके कुछ सूत्र हैं जो मैं आज आपको समझा देता हूँ। ठीक है, 16.4 के सूत्र भी आज ही समझ लेंगे हम। ठीक है ना। 16.3 में जो हमारे काम आएगा वो आएगा शंकु। क्या आएगा? शंकु। अब शंकु होता कैसा है? शंकु होता है जैसे आपने जोकर की टोपी देखी है, तो वो जोकर की टोपी जो है वो एक शंकु होती है। ये आपकी जोकर की टोपी इस तरह से होती है, ये। ठीक है, तो ये आपका क्या है? एक शंकु है। क्या है? ये आपका शंकु है। इसमें भी 3 पृष्ठ होते हैं। एक होता है, 2 पृष्ठ होते हैं, एक होता है वक्र पृष्ठ और एक होता है संपूर्ण पृष्ठ। अब वक्र पृष्ठ क्या होता है पहले उसको समझेंगे। ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा तो कहलाता है इसका वक्र पृष्ठ। जो तिरछा हिस्सा रहता है ये कहलाता है वक्र पृष्ठ, या इसको हम बोल सकते हैं तिर्यक पृष्ठ। वक्र पृष्ठ भी बोल सकते हैं और तिर्यक पृष्ठ भी बोल सकते हैं। क्लियर? ये जो हिस्सा रहेगा ये रहेगा आपका वी आकार का जो हिस्सा है, ये रहेगा वक्र पृष्ठ। वो कहता है संपूर्ण पृष्ठी। तो संपूर्ण पृष्ठी में ये और ये पूरा आ जाता है, तो क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठी। बेलन में 2 चीज़ होती है। जब हमने बेलन पढ़ा था, बेलन में 2 चीज़ थी, एक थी आर और एक थी एच। शंकु में 3 चीज़ होती है। एक तो होती है आर, ये आर, ये तो हो गई आपकी आर। ठीक है, आर का मतलब त्रिज्या। ठीक है, अब इसमें ऊंचाई 2 होती है। एक होती है तिर्यक ऊंचाई और एक होती है सीधी ऊंचाई। तो ये सीधी ऊंचाई रहेगी, इसको तो बोलेंगे एच, और ये जो तिरछी ऊंचाई रहेगी इसको बोलेंगे एल। ठीक है, ये जो तिरछी ऊंचाई रहेगी ये तो रहेगी एल, और ये जो सीधी ऊंचाई रहेगी ये क्या रहेगी आपके पास? एच। क्लियर? ध्यान रखना, सीधी ऊंचाई को बोलेंगे एच और तिरछी ऊंचाई को बोलेंगे एल। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तिरछी ऊंचाई को एल और सीधी ऊंचाई को एच। क्लियर? और ये रहेगी आपकी त्रिज्या। क्लियर? एक चीज़ और होती है कि इसका आधार कैसा होता है? इसका आधार भी कैसा होता है? वृत्ताकार। कैसा होता है? वृत्ताकार। तो सबसे पहले हम इसके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं कि शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसको बोल सकते हैं तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल या तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान त्रिज्या और एल का मतलब कौन सी ऊंचाई? तिर्यक ऊंचाई। क्लियर? ये हो गया वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा आता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर कोष्टक आर प्लस एल। आर का मतलब त्रिज्या, एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए भी सूत्र है तिर्यक ऊंचाई एल। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होता है √r² प्लस h²। तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है एल बराबर √r² प्लस h²। कैसे समझना? जैसे ये आपकी आर है, ये आपकी एच है, ये आपकी एल है। ठीक है ना। ये क्या बन रहा है? एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा। तो ये 90 का कोण हो गया, तो ये तो हो गया कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो सूत्र क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये होगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडरवुड लग जाएगा। ये आपका सूत्र बन गया। ठीक है, तो ये तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है एल बराबर √r² प्लस h²। क्लियर? उसके बाद आता है आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। ये जो सूत्र हैं हमारे, ये सूत्र काम आएंगे हमारे पास 16.3 में। ये जो सूत्र हैं ये हमारे पास आएंगे 16.3 में काम आएंगे। मैंने आपको बता दिया शंकु कैसा होता है? जोकर की टोपी या आइसक्रीम का जो कोण होता है उस तरह का होता है। क्लियर? ये था अपने शंकु की बात। अब प्रश्नावली 16.4 में काम आने वाले सूत्र भी अपन समझ लेंगे। 16.4 में हमारा काम आएगा गोला और अर्धगोला। तो ठीक है ना। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब गोले में पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होता है, इसमें वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ नहीं होता है, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r²। अब गोला कैसा होता है? गोला आपकी गेंद रहती है, फुटबॉल रहती है, ये सब क्या होती है? गोला होती है। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r²। गोले का आयतन, अंदर कोई चीज़ डाल देंगे तो आयतन क्या होगा? 4/3 पाई r³। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अर्धगोले में वक्र पृष्ठी भी होता है और संपूर्ण पृष्ठी भी होता है। ध्यान रखना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r² और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r²। दोनों का अंतर है। यहाँ पर सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होगा, यहाँ पर वक्र पृष्ठी भी होगा और संपूर्ण पृष्ठी भी होगा। अगर वक्र पृष्ठी पूछे तो 2 पाई r² और अगर संपूर्ण पृष्ठी पूछे तो 3 पाई r²। अर्धगोले का आयतन इसका 2/3 है, तो आधा गोला तो इसका आधा होगा,
तो इसका 4/3 है, तो इसका क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। और गोली कोश या खोखले गोले का आयतन 4/3 पाई कोष्टक R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। ये कुछ सूत्र थे आपके पास 16.3 और 16.4 जो अपने दोनों में काम आएंगे। ये जो सूत्र है 16.3 16.2 16.4 दोनों में काम आएंगे। 16.3 में जो हमारे काम आएगा, 16.3 में हमारे पास काम आएगा सिर्फ क्या, शंकु, सिर्फ काम आएगा हमारे पास शंकु। ठीक है, तो ये अपने सूत्र थे। अब चलते हैं अपन प्रश्नावली की तरफ। ठीक है ना, प्रश्नावली में पहला सवाल आपको दिया हुआ है एक शंकु की ऊंचाई। अब ऊंचाई बोला है इसलिए ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई मतलब h, उसने यूं नहीं कहा तिर्यक ऊंचाई। अगर वो कहता है तिर्यक ऊंचाई तो हम क्या मानते हैं l। तो शंकु की ऊंचाई h बराबर दी हुई है 28 और आधार की त्रिज्या, तो आधार कैसा है मैंने आपको बता ही रखा, आधार होता है वृत्ताकार। इस आधार की त्रिज्या दी हुई है 21। ठीक है, आधार की त्रिज्या मतलब किसकी त्रिज्या हुई, शंकु की त्रिज्या। हमें ज्ञात करना है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। अब हमारे पास आर है, एच है, लेकिन एल नहीं है। और हमें अगर वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एल की। ध्यान रखना वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें हमेशा एल की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने एल ज्ञात किया, एल बराबर √r² प्लस h²। एल बराबर आर का मान था 21, तो 21 का स्क्वायर प्लस एच का मान था 28, 28 का स्क्वायर। एल बराबर 21 का स्क्वायर कितना हो गया 441 प्लस 28 का स्क्वायर 784। दोनों को जोड़ा 1225 और 1225 का वर्गमूल कितना आ गया 35। हमारे पास आर आ गई, एच आ गई, एल आ गई। हमें ज्ञात करना था वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 21 और एल का मान 35। 7 या 21, 22 30 66 इंटू 35 कितना आ गया 2310 आ गया वक्रपृष्ठीय। फिर ज्ञात करना था संपूर्ण पृष्ठीय, सूत्र लगाना है पाई आर कोष्टक आर प्लस एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 21, 21 प्लस 35, एल का मान 7 से कटे 7 21, 22 इंटू 3 इंटू 9 का 56, 22 तीनों गुणा करा तो 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ज्ञात करना है इसमें आयतन, तो आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 इंटू पाई का मान 22/7, आर 21 इंटू 21 इंटू 28, 7 के 21 3 से 3 कट गए, 22 इंटू 21 इंटू 28, इन दोनों गुणा करा 462, 28 तीनों गुणा करा तो दोनों गुणा करा तो 12936 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन इसलिए क्यूब, क्षेत्रफल हो तो स्क्वायर। क्लियर, ये अपना पहला सवाल था। ध्यान रखना वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमेशा एल की जरूरत पड़ेगी और आर की जरूरत पड़ेगी, और आयतन में हमें सिर्फ आर और एच की जरूरत पड़ेगी। क्लियर, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर कर लेना कि ऊंचाई का मतलब एच होता है और तिर्यक ऊंचाई का मतलब एल होता है। ठीक है, ये था अपना पहला सवाल। अब चलते हुए इसी के सवाल नंबर दूसरे की तरफ। चलते अपन सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 हमें दिया हुआ है कि एक शंकु की ऊंचाई जो है वो हमें दी हुई है कितनी 24। शंकु की ऊंचाई दी हुई है हमें 24 और उसका आयतन दिया हुआ है 1232। ऊंचाई दी हुई है 24 और आयतन दिया हुआ है 1232। हमें ज्ञात करना है तिरछी ऊंचाई। अब तिरछी ऊंचाई ज्ञात करना है तो तिरछी ऊंचाई का सूत्र होता है एल बराबर √r² प्लस h²। हमारे पास तो h है, r तो है ही नहीं। अब पहले तो हमें r ज्ञात करनी है। r कैसे ज्ञात करनी है कि हमें दिया हुआ है शंकु का आयतन 1232 और होता क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। 1/3 ऐसे कैसे, पाई की जगह पाई का मान रख दिया, r हमारे पास है ही नहीं तो r² इंटू एच की जगह 24 बराबर 1232। 3 से काट जाए 3 और 24 तो क्या बचा 22 इंटू r² इंटू 8/7 बराबर 1232/1। क्या कर देंगे वज्र गुणा, इसका गुणा 1 से करेंगे तो ये आ गया, इसका गुणा 7 से कर दिया। ठीक है, r² बराबर 1232 इंटू 7, ये का चल जाएंगे इसके बटे में 22 इंटू 8, 22 और 8 बटे में आ गए। 22 से काटा इसे 56 बार, फिर काटा हमने इसे, फिर हमने इससे काट दिया वापस 8 से 8 7 56। क्लियर, हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे r² बराबर यहाँ बचा 7 इंटू 7। 7 इंटू 7 मतलब 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, r बराबर आ गया 7, आर आ गई 7, एच थी 24। अब ज्ञात कर लेंगे एल, एल बराबर √r² प्लस h²। एल की जगह आर की जगह आर का मान रख दिया 7 प्लस एच की जगह एच का मान रख दिया 24। 7 का हो गया 49, 24 का हो गया 576। दोनों को जोड़ा कितने आ गए 625। 625 का वर्गमूल कितना हो गया 25। ये था अपने पास सवाल नंबर 2। इसी के सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं।
सवाल नंबर 3 हमें दिया हुआ है कि एक शंकु के आधार का व्यास, एक शंकु के आधार का व्यास है 14, हमें मतलब त्रिज्या से रहता है, तो व्यास 14 है तो त्रिज्या इसकी आधी होगी, 14/2 बराबर कितना आ गया 7 मीटर। आगे उसने हमसे कहा है कि उसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 25, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है L बराबर 25। हमें ज्ञात करना था शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया हमने, पाई आर कोष्टक आर प्लस एल, पाई का मान 22/7, आर की जगह आर का मान रख दिया 7, आर 7 प्लस एल 25, 7 से 7 कट गए, यहाँ बचे 22, इन दोनों को जोड़ा तो 32, दोनों को गुणा करा तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था अपने पास सवाल नंबर 3। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 हमें दिया है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या, एक शंकु के आधार की त्रिज्या हमको दी हुई है 14, तो हमने लिख दिया शंकु के आधार की त्रिज्या। त्रिज्या को हम r से लिखते हैं, r बराबर दिया हुआ है हमें 14 और दिया हुआ हमें तिरछी ऊंचाई। देखो मैंने आपको पहले बताया था ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई दोनों में अंतर होता है। ऊंचाई को हम h बोलते हैं और तिरछी ऊंचाई को हम l बोलते हैं। तिरछी ऊंचाई l बराबर कितनी आ गई 50। हमें ज्ञात करना था उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसने हमसे कहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और कोष्टक में कहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर वो कहता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, पाई की जगह पाई का मान रख दिया, आर की जगह आर का मान 7 से काट दिया 2 बार, 22 दूना 44 × 50, दोनों गुणा करा 2200। और उसने हमसे वक्र पृष्ठीय भी पूछा था और संपूर्ण पृष्ठीय भी पूछा था। तो सबसे पहले तो हमने वक्र पृष्ठीय ज्ञात कर लिया, अब हम ज्ञात कर लेंगे संपूर्ण पृष्ठीय। वही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया, पाई आर कोष्टक आर प्लस एल, पाई का मान 22/7, आर की जगह आर का मान रख दिया 14, आर 14 + 50, 7 से काट दिया 7 दूनी 14, 22 दूना 44, इन दोनों को जोड़ा 64, दोनों गुणा करा तो 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था अपने पास सवाल नंबर 4। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 दिया है एक लंबवर्ती शंकु, एक लंबवर्ती शंकु की ऊंचाई दी हुई है। अब ऊंचाई दी, तिर्यक ऊंचाई नहीं दी, शंकु की ऊंचाई मतलब h बराबर दे दी हमको 8 और हमको एक और दिया है क्या कि त्रिज्या बराबर दी हुई है 6, तो आधार की त्रिज्या दे दी 6। हमें ज्ञात करना था आयतन, तो आयतन के लिए हमें चाहिए r और h, क्योंकि आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। हमें इसमें l की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर की जगह 6 × 6 × 8, 3 से काट दिया 3 दूनी 6, 22 दूना 44, 6 8 48, दोनों का गुणा करा तो 2112, 2112 में 7 का भाग दिया तो अपने पास आ गया 301.71 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपके 5 सवाल थे जो आज अपनों ने किए। इन सवालों को करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा सूत्रों की ज़रूरत है। अगर हमें सूत्र याद है तो सवाल आसानी से होंगे और सूत्र याद नहीं है तो सवाल नहीं होंगे। तो इसलिए इन सूत्रों को याद कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अपन अगली कक्षा में। धन्यवाद।